तो आप सभी लोग आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं, जैसे आपकी आर ओ हो गई, तो लगभग एक साल का उसमें एक साल का करंट अफेयर पूछता, तो उसी को आधार मानते हुए हम लोग शुरुआत कर दी थी। अगस्त 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक हम सारे प्रश्नों को कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसी की एक दो वीडियो हो गए थे, अब आगे हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहले कल जो कराया था उसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज के नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। दोस्तों, हमने बताया था जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है, जिसे क्यों पहले वहाँ के लोगों को अधिकार नहीं था, भारत के लोगों को अधिकार नहीं था कि वहाँ जमीन खरीद लें। लेकिन अब जब से ये संघ शासित प्रदेश बन गए हैं, तब कब बने थे? 5 अक्टूबर 2019 को घोषणा हुई थी। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को विघटित करके दो संघ शासित प्रदेश लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर बनाए गए थे, ठीक। अब इसमें वर्तमान में क्या विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर। फिर क्या है, तो पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र, जिसने वहाँ जमीन खरीदी। फिर क्या है, श्री कल्की धाम की आधारशिला श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी। कहाँ रखी? संभल। संभल पड़ता है, उत्तर प्रदेश का जिला है संभल। वहाँ पे कल्की धाम की आधारशिला रखी। क्लियर? महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहाँ बना है? तो हमने कहा था स्काई डेक का आप चेक कर लेना क्या है। तो स्काई डेक यहाँ बना है, आपका बेंगलुरु में बना है। कहाँ? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, ठीक। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक। फिर क्या है, सबसे लंबे केबल ब्रिज। देखिए, केबल ब्रिज की बहुत बड़ी घटना हुई थी, कहाँ? आपका गुजरात में हुई थी। उस केबल ब्रिज का नाम बताइएगा जो जिसके टूटने से बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक। वहीं पर क्या हुआ, सबसे लंबे केबल ब्रिज दर्शन सेतु जिसका नाम है, उसकी आधारशिला रखी गई है, शुरुआत की गई गुजरात में, ठीक। फिर क्या है, पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य जिसने 100% जल नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रयास किया और उन्होंने हासिल किया अपने लक्ष्य, वो है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में इसकी राजधानी रखी गई थी, ठीक। अब क्या है, वैदिक घड़ी विक्रमादित्य। वैदिक घड़ी का क्या नाम है? विक्रमादित्य। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और उज्जैन किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर है। क्लियर? अब क्या है, ट्रांसजेंडर समुदाय को, ट्रांसजेंडर मतलब ना मेल ना फीमेल, ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनको मुफ्त सेवा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? दिल्ली बना है, जो भारत की राजधानी है। क्लियर? फिर सरकारी, अब भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में घोषणा हुई थी, लेकिन बनी 1912 में थी, जब जॉर्ज पंचम का यहाँ आकर स्वागत हुआ था, दिल्ली दरबार लगा था, ठीक। उसी में इसको करा जा रहा है। फिर सरकारी स्कूलों में 6 से 12वीं तक के छात्रों को, 6 से 12वीं तक के छात्रों को भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव विधानसभा ने पारित किया। कहाँ की विधानसभा ने? गुजरात की विधानसभा ने, ठीक है। भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव जारी किया। क्लियर? भगवत गीता किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने। आप ये बताइए किसने लिखी, ठीक। जैसे वेद किसने लिखे हैं, महाभारत किसने लिखी है, रामायण किसने लिखी है, रामचरितमानस किसने लिखी, भगवत गीता किसने लिखी, ठीक। ये आपके लिए इतने प्रश्न हैं, आप इनमें से जरूर याद करना, ठीक है। भारत का पहला ये डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद। हैदराबाद की राजधानी सॉरी किसकी है? की राजधानी हैदराबाद तेलंगाना की। और हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर है, याद रखना। फिर यहीं पर पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है, ठीक। तेलंगाना के सीएम कौन है, बताइएगा आप। ठीक है, असम सरकार ने काजी नेमू एक नींबू की प्रजाति है, को राज्य फल घोषित किया है। कहाँ की सरकार ने? असम की सरकार ने। असम की राजधानी दिसपुर। और असम एक ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं सभी की सीमाओं को छूता है, ठीक। फिर क्या है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक की शुरुआत की गई। क्लियर? अब क्या है, एयर इंडिया ने पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में खोला है। क्लियर? अगला है, पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की शुरुआत कहाँ हुई है? पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय की आधारशिला रांची झारखंड में रखी गई। और रांची कर्क रेखा पर स्थित मात्र एक ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक। ठीक है, मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला
कौन सा शहर बना है, विश्व का पहला शहर बना है पालिताना। पालिताना कहाँ पड़ता है, भावनगर। भावनगर कहाँ है, गुजरात में, ठीक। पालिताना भावनगर जिला के, गुजरात, गुजरात राज्य के भावनगर जिला के पालिताना में क्या हुआ है, मांसाहारी भोजन और प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक। क्या राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम, राष्ट्रपति भवन जो है उसमें एक दरबार गेट लगा था, उसका दरबार भवन नाम था। उसका नाम चेंज कर कर द्रौपदी मुर्मू जी ने गणतंत्र मंडप कर दिया। क्या कर दिया, गणतंत्र मंडप, ठीक। भारत के 500वें नंबर के रेडियो स्टेशन स्थापित कहाँ किया है, आइजोल। आइजोल, आइजोल किसकी राजधानी है, मिजोरम की। तो इस प्रकार से जो कल प्रश्न कराते हैं उनका रिविजन करते हैं, करा दिया आपको, और आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, ठीक। तो दोस्तों कैसे हो सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहले हमें रिवीजन करा दे जो कल कराए थे। आज के जो महत्वपूर्ण नए प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वन लाइन करवाया जा रहा है, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव करवा दिए जाएंगे, ठीक। दोस्तों पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ, तो आप याद रखना हुमायूं मकबरा है, कहाँ, न्यू दिल्ली में। हुमायूं मकबरा न्यू दिल्ली में है। इसको भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय घोषित किया गया, क्लियर। फिर अगला है, भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला पहला शोध केंद्र। अब नॉर्वेस्टर क्या है इसको आप लोग देखेंगे, ठीक है। नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने वाला पहला शोध केंद्र कौन है, चांदवली। चांदवली पड़ता है उड़ीसा में, चांदवली पड़ता है कहाँ, भद्रक उड़ीसा में, याद रखना। तो दो प्रश्न हो गए कि पहला भूमिगत संग्रहालय हुमायूं मकबरा न्यू दिल्ली, और नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला पहला शोध संस्थान या केंद्र चांदवली भद्रक उड़ीसा में, ठीक है। फिर अगला देखिए, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन सी है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, याद रखना, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कंपनी है भारत की, वह विश्व की सबसे बड़ी तीसरी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है, ठीक। फिर अगला है कि भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी अभी दी है, ठीक। तो भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद को मंजूरी मिली है कहाँ, उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, कहाँ, मध्य प्रदेश में। फिर है भारत का यूपीआई अपनाने वाला, भारत का यूपीआई, यूपीआई फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद रखना, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे। तो भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका, दो कंटिनेंट है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका का पहला देश कौन बना, पेरू, ठीक। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा, याद रखना, पेरू की लीमा। फिर एक टॉमटम ट्रैफिक इंडेक्स आया अभी, टॉमटम ट्रैफिक इंडेक्स, यह इंडेक्स ये बताता है कि पूरे विश्व में सबसे धीमा शहर कौन, सबसे तेज शहर कौन। तो टॉमटम ट्रैफिक इंडेक्स ने के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर लंदन को बताया, किसको, लंदन को, इंग्लैंड की राजधानी, क्लियर। फिर है खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर, BAPS स्वामी नारायण, ये पूरा इसका नाम है। तो खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायणन का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया, अबू धाबी में। अबू धाबी UAE, याद रखना, अबू धाबी कहाँ पड़ती है, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक, की राजधानी अबू धाबी है, क्लियर। और याद रखना कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है, थाईलैंड है, ठीक। पहला देश कौन बन गया, थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, याद रखना। तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना, थाईलैंड बना। और एशिया में कौन कौन है, ताइवान है और नेपाल। एशिया में कौन कौन है, ताइवान है और नेपाल है, क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। यह मात्र एक ऐसा है जिसका भारत में है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का या संगठन का, ठीक। तो ISA का कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में पूर्ण सदस्य 100 नंबर पे कौन हुआ, पराग्वे। अभी हाल ही में 100 नंबर पे पराग्वे हुआ। 99 नंबर पर स्पेन था, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ठीक। पराग्वे की राजधानी क्या बताना आप लोग,
फिर अभी 101 नंबर पे कौन शामिल हुआ, नेपाल शामिल हुआ। 101 नंबर पर नेपाल शामिल हुआ। अब नेपाल बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य 100वां, पराग्वे 99, स्पेन 101 पर नेपाल शामिल हो गया। ठीक, अब बात करेंगे कि गर्भपात को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गर्भपात को संविधान में शामिल करने वाला पूरे विश्व का पहला देश फ्रांस बना। कौन, फ्रांस। क्लियर। फिर भारत के जन औषधि पहल, एक भारत ने जन औषधि पहल शुरू की थी, इसमें शामिल होने वाला विश्व का पहला देश कौन है। भारत की ये पहल है, लेकिन ये मॉरिशस शामिल हुआ। कौन शामिल हुआ, मॉरिशस। क्लियर। अब क्या है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण कहाँ हुआ, रोमानिया में हुआ। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण रोमानिया में हुआ। ठीक, रोमानिया की राजधानी देख लेना आप लोग। फिर है मनोरंजक कैनबिस, से भांग भी कहते हैं, भांग, इसमें नशा होता है। मनोरंजक कैनबिस भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश, यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन है, जर्मनी। जर्मनी, जिसका जर्मनी के दबदबा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में बोलबाला रहा था। तो मनोरंजक कैनबिस मतलब भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन है, जर्मनी है। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। कौन है, बर्लिन। नेपाल की, अभी हाल ही में नेपाल ने क्या किया, अपनी वैसे राजधानी नेपाल की क्या है, काठमांडू है, लेकिन इसने अपनी पर्यटन राजधानी पोखरा को घोषित किया है। इसको, पोखरा को। अब नेपाल में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर है, सार्क का है, आसियान का है, या बिम्स्टेक का है, ये आप लोग बताएंगे। ठीक, नेपाल की राजधानी काठमांडू में कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर है, बताइएगा। एक व्यक्ति एक फाइल, अभी सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया है, किस देश ने, चीन ने। चीन की राजधानी बीजिंग। यहाँ की मुद्रा क्या है, बोलो, आप लोग बताएंगे। ठीक, अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए, ओलेग कोनेनेका, ये रूस के हैं, याद रखना। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति ओलेग कोनेनेका है, रूस के हैं। अभी इस समय देखिए कौन कौन, अगर आपसे देखें कि यहाँ पर अमेरिका ने भेजा है, कितने अंतरिक्ष यान गए हैं, 3 लोग गए हैं, वहाँ भारत के भी 1 लोग हैं। तो इस प्रकार से ये इनको 1000 दिन में सबसे ज़्यादा बिताने वाला समय इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट, 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड कामी रीता शेरपा ने बनाया। इसने, कामी रीता शेरपा जी ने बनाया। फिर जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए इस मुद्रा का नाम शुरू किया है, जिग नामक मुद्रा शुरू की है। अब यहाँ इसने कहा है हम अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए जिग नामक मुद्रा की शुरुआत इसने की है। फिर अगला है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट, का नाम है अग्निबाण। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन है, अग्निबाण है। अच्छा, चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ था, जब को कब गया था, 14 जुलाई को गया था और 23 अगस्त को पहुंचा था चंद्रयान 3। रोवर कौन था, प्रज्ञान और लैंडर विक्रम था, याद रखना। ठीक, इसरो के द्वारा भेजा गया था चंद्रयान 3। अब चंद्रयान 4 लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी और यह 2028 में जाएगा। कहाँ, 2028 में, याद रखना। फिर कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किस संस्थान के द्वारा शुरू की गई है, IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे के द्वारा। क्लियर। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय हुमायूं का मकबरा, न्यू दिल्ली। दूसरा है भारत ने नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला पहला शोध केंद्र कौन बना है, चांदवली, भद्रक, उड़ीसा में। फिर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनी है, याद रखना। भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई, कहाँ, उज्जैन में। फिर है भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना है, याद रखना, पेरू बना है। फिर है टाउनटाउन ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर लंदन को बताया गया है। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, कहाँ, आबू धाबी, जो यही की राजधानी है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश पहला बना है,
थाईलैंड। इससे पहले एशिया के 2 देश बने थे, ताइवान और नेपाल। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। इसका पहले 99 सदस्य पराग्वे स्पेन था, 100वां बन गया पराग्वे, अब 101 नंबर पर नेपाल बन गया। ठीक। अब ये भारत और फ्रांस के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है। ठीक, सौर गठबंधन है। गर्भपात को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस। फिर भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश मॉरिशस बन गया है। इसने भारत ने जन औषधि पहल शुरू की। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किसने किया? रोमानिया ने किया, याद रखना। मनोरंजन कैनबिस भांग का उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला सबसे बड़ा देश जर्मनी बन गया। नेपाल की पर्यटन राजधानी पोखरा हो गई। एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम चीन ने शुरू किया। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले रूस का व्यक्ति कौन बन गया? ओलेग केनोनेका बन गया। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने? कामेरीता शेरपा ने। जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए जिग नामक मुद्रा की शुरुआत की है। अब विश्व का सबसे पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण है। चंद्रमा चंद्रयान 4 लॉन्च होगा 2028 में। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी शुरू की IIT बॉम्बे। दोस्तों इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे उन पर चर्चा की हमने। अभी आपको देखिए ओलंपिक जो हुआ है 33वें नंबर का, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और शुभंकर क्या है, इसका थीम सॉन्ग क्या है, ये सब चर्चा करेंगे। और पैरा ओलंपिक के भी बात करेंगे। ठीक, तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।